गुड इवनिंग। सभी को नमस्कार। अब हमारी हिंदी में क्लास चालू होगी। इंग्लिश में कर चुके हैं, अब हिंदी में होगी। आज हम समझने वाले हैं डॉक्टर बोल के एक्यूपंक्चर सिस्टम के बारे में, और इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर ऑफ डॉक्टर बोल, ईएवी। और इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर ऑफ डॉक्टर बोल। तो सबसे पहले बात की जाए कि डॉक्टर बोल कौन है, कहां से हैं। अभी हम सबके बीच में डॉक्टर बोल नहीं है। डॉक्टर बोल एक एलोपैथिक डॉक्टर हैं जो जर्मन के रहने वाले थे, और उन्होंने ये सिस्टम दिया जो पूरे विश्व में फेमस है इस नाम से, जिसे कहते हैं डॉक्टर बोल का इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर। मैं आपको पहले ये बता देना चाहता हूं कि भले इसका नाम इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर है, लेकिन हम इस में ट्रीटमेंट इलेक्ट्रिक डिवाइस से भी कर सकते हैं, और सिर्फ मेथी के दाने या मैग्नेट लगाकर भी कर सकते हैं। तो दोनों से ट्रीटमेंट किया जा सकता है, और रिजल्ट हमें दोनों में ही बहुत गजब के मिलते हैं। तो डॉक्टर बोल कौन है? डॉक्टर बोल, डॉक्टर आर बोल एक एलोपैथिक डॉक्टर रहे। हम जानते हैं कि एलोपैथी में हर चीज का प्रमाण देखा जाता है। आपने कहा कि कोई कमर में दर्द हो रहा है, तो पहले वो आपकी रिपोर्ट कराएंगे, एक्सरे कराएंगे, एमआरआई कराएंगे, और फिर डॉक्टर आपको दवाई लिखेंगे कि अरे आपको तो कमर में प्रॉब्लम है। तो एलोपैथी में एक एक मेंटेलिटी है कि किसी भी चीज का प्रूव होना चाहिए आपके पास। तो वही मेंटेलिटी से डॉक्टर बोल ने बहुत रिसर्च की, एक एक पॉइंट को लगाकर देखा, और उस पॉइंट को स्टिमुलेट करके देखा, और उसके बाद उन्होंने शरीर में होने वाले परिवर्तनों को मशीन की सहायता से, कंप्यूटर की सहायता से नोट किया। और आखिरकार बहुत सालों की मेहनत के बाद इन्होंने एक बहुत ही शानदार सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, जो पूरे विश्व में अभी ऑलरेडी प्रैक्टिस किया जा रहा है, और इससे लोग बहुत रिजल्ट्स पैदा कर रहे हैं। चाहे एक्यूट डिसीज हो या फिर क्रॉनिक डिसीज हो, नई बीमारी हो, पुरानी बीमारी हो, दोनों में ये सिस्टम बहुत कारगर है। इस सिस्टम में एक डर्मेटोम नाम की मशीन का प्रयोग किया जाता है, जो काफी महंगी आती है, और दूसरी एक मशीन और प्रयोग की जाती है जो भी थोड़ी एक्सपेंसिव है। सारी मशीनें जर्मन में मिलती हैं, राइट। लेकिन हमको क्या ये मशीन खरीदने की जरूरत है? तो मैं कहूंगा हम जिस मशीन से ट्रीटमेंट दे सकते हैं वो 800 रुपए से प्रारंभ होती है, और फिर ज्यादा की तो कोई लिमिट नहीं है। और बिना मशीन के भी हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं। हम ट्रीटमेंट मशीन की सहायता से दे सकते हैं, या फिर हम मेथी के दाने लगाकर या मैग्नेट लगाकर दे सकते हैं। ये मशीन मैं प्रयोग करता हूं, मैं आपको दिखा देता हूं। ये मशीन जर्मन से मैंने मंगाई है, ये इंडिया में नहीं मिलती है। ये मशीन है, इस मशीन में एक ऐसी डिवाइस होती है, एक ऐसी डिवाइस होती है, राइट। और फिर ऐसे पकड़ने का एक ये रॉड होता है, तो हम पेशेंट को पकड़ा देते हैं, और दूसरे रॉड से हम ट्रीटमेंट देते हैं। इससे हम पॉइंट टच करते हैं ऐसे। यानी डॉक्टर बोल के सिस्टम में निडल लगाने की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है। या तो आप सीड्स और मैग्नेट लगा दो, या फिर आप ये मशीन से ट्रीटमेंट दे दो। और ये ट्रीटमेंट से इतना कम वोल्टेज पास होता है कि पेशेंट को महसूस नहीं होता कि करंट आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। इस मशीन में सेल डाल दिए जाते हैं 3, और फिर ये मशीन काम करती है। और एक बाल के सेल बहुत लंबे चलते हैं। आप समझ सकते हैं कि कितना माइक्रो करंट इसमें प्रयोग किया जाता है। आप मेथी के दाने लगा सकते हो, आप ऑरिकुलर सीड्स भी लगा सकते हैं,
ये वाले ऑरिकुलर सीड्स का प्रयोग भी आप कर सकते हैं। तो हम पेशेंट को पकड़ा देते हैं और इसके जो भी पॉइंट्स हैं उसको ऐसे स्टिमुलेट करते हैं और इस तरह से हम उसे ट्रीटमेंट देते हैं। तो इस तरह से हम डर्मेटॉम का प्रयोग कर सकते हैं, इस मशीन का प्रयोग कर सकते हैं, 800 रुपए तक मिलने वाली छोटी मशीन का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर हम मेथी के दाने स्टार मैग्नेट भी लगा सकते हैं। सबसे गजब की बात तो है कि निडल की कोई जरूरत नहीं है। और एक बार आपने अगर ये बोल दिया कि हम एक्यूपंक्चर करते हैं वो भी बिना निडल के, आप मानिए आपके पेशेंट बढ़ते चले जाएंगे। बहुत सारे पेशेंट जिनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है, वो एक्यूपंक्चर कराना चाहते हैं लेकिन निडल से डरते तो नहीं आते। अगर आपने एक बार ये बोल दिया कि आप एक्यूपंक्चर करते हो वो भी बिना निडल के, तो आपके पास नंबर ऑफ पेशेंट बढ़ते चले जाएंगे। ये लोगों की मेंटेलिटी है। तो इसमें हम क्या क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं? हम मशीन के माध्यम से कर सकते हैं, या फिर हम मेथी के दाने और हम मैग्नेट की सहायता से भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो डॉक्टर बोल ने क्या किया? इस कोर्स में हम क्या सीखने वाले? इस कोर्स में हम सीखेंगे इसके आखिर प्रिंसिपल क्या, ये कैसे काम करता है, इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर काम कैसे करता है, इसके बेसिक्स और फंडामेंटल क्या हैं। और हम बात करेंगे कि डॉक्टर बोल ने 12 मेरिडियन के अलावा कुछ और भी मेरिडियन दिए हैं। बहुत रिसर्च के बाद इन्होंने ऐसी 9 बेसल्स की खोज की है। उसको समझा जाएगा। इन बेसल की खोज के कारण डॉक्टर बोल का सिस्टम बहुत ही गजब का सिस्टम बन चुका है। जैसे कि अगर हम 9 बेसल के बारे में अगर एक जल्दी से बात करें, तो पहली लिम्फ वेसल है जो शरीर का कचरा निकालती है, गंदगी साफ करती है, झाड़ू लगाती है। दूसरा नर्व मेरिडियन है, नर्व डिजेनरेशन मेरिडियन कहते हैं। ये सभी प्रकार की नर्व को ठीक करता है, चाहे वो साइटिका नर्व हो, चाहे ट्राइजेमिनल नर्व हो, चाहे हाथों की नर्व हो, हाथों में नमनेस आती हो, खाली चढ़ती हो, शून्यपन आता हो, या शरीर के किसी भी भाग में चढ़ने वाली खाली नमनेस शून्यपन को ये मेरिडियन ठीक करता है। एलर्जी मेरिडियन एलर्जी को ठीक करेगा। ऑर्गन डिजेनरेशन मेरिडियन कैंसर तक की डीपर बीमारियों पर काम करता है। जॉइंट मेरिडियन जॉइंट की तकलीफों को ठीक करेगा। हम जानते हैं आजकल घुटने का दर्द और बहुत सारे जॉइंट का दर्द बहुत कॉमन है। अगर आपने घुटने का दर्द ही ठीक करना सीख लिया तो भी बहुत बड़ी बात हो जाएगी, क्योंकि घुटने के दर्द के रोगी ही भरे पड़े हैं। फिर फाइब्रोइड डिजनरेशन मेरिडियन हमारे शरीर में होने वाली गांठों को, लम्स को, फाइब्रोइड को, सिस्ट को ठीक करता है। स्किन डिजनरेशन मेरिडियन स्किन को, स्कार्स को, फाइब्रोसिस को ठीक करता है। हम जानते हैं कि कोविड हुआ, लंग में इन्फेक्शन हुआ, अब इन्फेक्शन तो ठीक हो गया लेकिन उसके निशान रह गए जिसे फाइब्रोसिस कहते हैं, स्कार बने रह गए, और इसको भी हम इसमें समझेंगे, ठीक करेंगे। फैटी डिजनरेशन मेरिडियन फैट मेटाबॉलिज्म को ठीक करता है। और आई ऑर्बिट मेरिडियन से हम आंखों की भिन्न भिन्न प्रकार की बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, जैसे कि ग्लोकोमा, जो एक बहुत ही चैलेंजिंग डिसीज है। और आंखों में होने वाली भिन्न भिन्न प्रकार की प्रॉब्लम्स, जैसे कि मैकुला में होने वाली मैकुलर डिजनरेशन, और भी बहुत प्रकार की प्रॉब्लम आंखों में होती हैं। तो इस में आई ऑर्बिट का बहुत ही डिटेल में अध्ययन है। अगर आप डॉक्टर बोल के चार्ट देखोगे आपको इस तरह के चार्ट दिखाई देंगे, जिसके बारे में हम धीरे धीरे बात करेंगे, धीरे धीरे समझेंगे तो सब समझ में आएगा। डॉक्टर बोल ने एक बात और की है, इन्होंने स्प्लीन मेरिडियन को 2 भाग में डिवाइड कर दिया है। अगर आपने 12 मेरिडियन का अध्ययन किया होगा तो आपने देखा होगा कि स्प्लीन मेरिडियन हमारे राइट साइड में भी होता है और लेफ्ट में भी होता है। लेकिन डॉक्टर बोल ने कहा ठीक है, लेफ्ट का और बना रहने दो, जो है जैसा लेफ्ट का स्प्लीन इज स्प्लीन, कि लेफ्ट का स्प्लीन स्प्लीन है। लेकिन उन्होंने कहा कि राइट साइड का स्प्लीन मेरिडियन नहीं है, तो राइट साइड का स्प्लीन मेरिडियन पैंक्रियाज मेरिडियन है। इस उनकी खोज ने भी बहुत धमाका कर दिया पूरे विश्व में, क्योंकि अब डायबिटीज का ट्रीटमेंट करना है तो उन्होंने कहा कि राइट साइड में करो। उन्होंने कहा कि पैंक्रियाज मेरिडियन पर ट्रीटमेंट करके आप प्रोटीन को और यूरिक एसिड को बैलेंस कर सकते हो, गाउट को बैलेंस कर सकते हो, आप एल्बुमिन को बैलेंस कर सकते हो। बहुत से लोग इससे भी परेशान हैं कि उनको किडनी की प्रॉब्लम हुई जा रही है, एल्बुमिन यानी एल्बुमिन नाम का प्रोटीन इम्बैलेंस हो रहा है, लोग मोटे होते चले जा रहे हैं, फैट मेटाबॉलिज्म गड़बड़ हो रही है, कोलेस्ट्रॉल हो रहा है। फैट मेटाबॉलिज्म का मतलब है कोलेस्ट्रॉल। इन सभी को आप पैंक्रियाज मेरिडियन से ठीक करेंगे। और दूसरी ओर फिर स्प्लीन का क्या काम है? जितनी भी ब्लड की केमिस्ट्री की प्रॉब्लम है, ब्लड कम हो गया, ज्यादा हो गया, एनीमिया हो गया,
या WBC RBC में कोई प्रॉब्लम हो गई, ब्लड के अंदर पाई जाने वाली सभी प्रकार की विकृतियों को हम स्प्लीन मेरिडियन से ठीक करेंगे। तो इस प्रकार जब भी हम डॉक्टर बोल सिस्टम की बात करते हैं तो डॉक्टर बोल ने पहले तो 12 मेरिडियन का उल्लेख किया ही है, इन्होंने भी किया, चाइनीज में भी किया गया, इन्होंने भी किया। और इन्होंने क्या किया, बीच में और भी पॉइंट डाल दिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लंग मेरिडियन की बात करें, जैसे लंग में लंग 11, लंग 10, लंग 9 ऐसे पॉइंट्स होते हैं। डॉक्टर बोल ने खोज कर करके बीच में कुछ पॉइंट्स और भी डाल दिए। उनके इन पॉइंट्स ने विश्व में बहुत ही तहलका मचाया, क्योंकि इन पॉइंट की मदद से बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक होने लगी। तो इन्होंने 12 रेगुलर मेरिडियन तो लिए हैं, लेकिन इसमें इन्होंने जोड़े 9 एक्स्ट्रा मेरिडियन, 9 बेसल मेरिडियन। और इन 9 मेरिडियन को अभी हमने समझा, जैसे कि लिम्फ मेरिडियन, जैसे कि नर्व डिजनरेशन मेरिडियन, हमने इसकी अब बात अभी की। ये सारे के सारे 9 मेरिडियन जो इनकी स्पेशल खोज है, लिम्फ, नर्व, एलर्जी, ऑर्गन, जॉइंट, फाइब्रॉइड, स्किन, फैटी और आई ऑर्बिट। तो इन्होंने ये 9 मेरिडियन को ऐड किया। और इन्होंने जो अगला काम किया वो ये किया कि इन्होंने स्प्लीन को 2 भाग में बांट दिया, पैंक्रियाज और स्प्लीन। तो जब इस सिस्टम को हम अध्ययन करते हैं तो एक इतनी वाइड अप्रोच ओपन होती है कि जिसकी सहायता से हम बड़ी बड़ी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, डायबिटीज को ठीक कर सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल को ठीक कर सकते हैं, ब्लड की केमिस्ट्री को बैलेंस कर सकते हैं। तो ये डॉक्टर बोल की में और हमें एक्स्ट्रा चीजें सीखने को मिलती हैं। तो क्या डॉक्टर बोल का सिस्टम दर्द पेनफुल है? क्योंकि जब भी एक्यूपंक्चर की बात आती है हमें लगता है अरे भाई ये तो पेनफुल है, ये तो कॉम्प्लिकेटेड है। तो मैं कहूंगा नंबर 1, पेनफुल तो है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि निडल भी नहीं लगाना है, निडल की भी जरूरत नहीं है। दूसरा, हम पॉइंट को स्टिमुलेट करते हैं माइक्रो करंट से। माइक्रो करंट यानी बहुत ही हल्का करंट, 5.5 से 11.25 माइक्रो एम्पियर का करंट। इतने कम करंट में पेशेंट को फील भी नहीं होता, इतना कम करंट, बस पेशेंट उसके इफेक्ट को फील करता है, करंट को फील नहीं करता। तो इतना कम करंट 5.5 से 11.25 माइक्रो एम्पियर का जो करंट है, इसके कारण बिल्कुल भी पेनफुल नहीं है। छोटा बच्चा भी ले ले, कई सारी फीमेल्स, यंग फीमेल आती है हमारे क्लिनिक में और वो डरती है ना, यंग मेल भी बड़े डरते हैं, लेकिन उनको बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है। आजकल कितनी फीमेल्स को पॉलिसिस्टिक ओवरी नाम की बीमारी है। अगर आप उनको बिना सुइयां लगा के ट्रीटमेंट दो तो आपके पास पॉलिसिस्टिक ओवरी के केस इतने हो जाएंगे, ये बीमारी घर घर में पहुंच गई है। ऐसे डायबिटीज की बीमारी घर घर में है, कोलेस्ट्रॉल की बीमारी घर घर में है। लोग डरते हैं एक्यूपंक्चर कराने से, लेकिन ये सिस्टम बिल्कुल भी पेनफुल नहीं है। अब TCM या डॉक्टर बोल में क्या अंतर है? वही अंतर, TCM काम करता है 12 और 2 मेरिडियन के ऊपर, यानी 14 मेरिडियन के ऊपर। डॉक्टर बोल ने 12 मेरिडियन में भी बीच बीच में पॉइंट डाल दिए, 9 एक्स्ट्रा मेरिडियन दे दिए और स्प्लीन मेरिडियन को 2 पार्ट में बांट दिया। ये अंतर है। तो एक्स्ट्रा मेरिडियन डॉक्टर बोल ने जो दिए हैं उसकी बात हमने ऑलरेडी कर ली है, उन्हीं 9 मेरिडियन को यहां पर हमने लिखा है। इन 9 मेरिडियन के बारे में डॉक्टर बोल ने काफी विस्तृत अध्ययन किया है। इसके अलावा जब डॉक्टर बोल ने प्रत्येक मेरिडियन में, हम जानते हैं कि जब हम TCM का अध्ययन करते हैं तो TCM में हम समझते हैं अलग अलग पॉइंट, कोई सोर्स पॉइंट, कोई लियो पॉइंट, ऐसे बात करते हैं। डॉक्टर बोल ने ये कुछ स्पेशल नाम दिए उनके हिसाब से, CMP, RP, SMP, PSMP, MPS, CP, AIP, LDP। बहुत ही सिंपल सी चीज है, हमने सीखा नहीं इसलिए हमें पता नहीं। बहुत सिंपल चीजें हैं ये, एक बार आप सीख गए तो कमाल हो जाएगा, क्योंकि इसमें से हर एक पॉइंट गजब का है। कोई कचरा निकालने के लिए मेरिडियन का, कोई मेरिडियन को बैलेंस करने के लिए, तो हर पॉइंट का अलग अलग इंपॉर्टेंस है। और अगर आपने इन 8 बिंदुओं के बारे में सीख लिया तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो डॉक्टर बोल के जो पॉइंट्स होते हैं, डॉक्टर बोल के जितने भी पॉइंट्स होते हैं उनमें थोड़ा अंतर है। डॉक्टर बोल के जो पॉइंट होते हैं, पहली बात, ये हड्डी जैसे ली हमने, हड्डी के ये कॉर्नर में पाए जाते हैं, यानी हर हड्डी के अपर और लोअर कॉर्नर में होते हैं, साइड में होते हैं। डॉक्टर बोल के पॉइंट बहुत ही कम आपको ऐसे होंगे जो बीच में मिलेंगे, यानी हड्डी के बिल्कुल सिरे पर जहां हल्का सा खड्डा डिप्रेशन होता है, वहां डॉक्टर बोल के पॉइंट पाए जाते हैं।
चाहे हम हाथों की बात करें, चाहे हम पैरों की बात करें। सो फॉर एग्जाम्पल, चलिए मैं आपको एक इमेज में दिखाता हूँ। ये इमेज देखिए, मैं आपको एक इमेज दिखाता हूँ। इस इमेज के माध्यम से आप समझेंगे कि डॉक्टर बोल के जो पॉइंट की लोकेशन है वो कहां पर है। तो पहले हम बात करते हैं हाथों की। तो हाथों में चलिए हम किसी भी एक उंगली की बात कर लेते हैं। ये तो अंगूठा है, ये अंगूठा है, ये थंब है, और ये पहली उंगली जिसे हम इंडेक्स फिंगर बोलते हैं। तो चलिए मैं पूरी इंडेक्स फिंगर बना देता हूं। ये इंडेक्स फिंगर हो गई। इसमें 3 जॉइंट्स हैं, राइट, 3 जॉइंट्स। तो डॉक्टर बोल के जितने भी पॉइंट्स होंगे आपको मिलेंगे या तो ऊपर के कॉर्नर में या नीचे के कॉर्नर में। आपको जितने भी पॉइंट है यही मिलेंगे। अगर यहां भी मिले तो या तो ऊपर के कॉर्नर मिलेंगे या नीचे के कॉर्नर मिलेंगे। इन डॉक्टर बोल के पॉइंट्स पहली बात तो साइड में होते हैं, साइड में, यानी वो आपको फ्रंट में नहीं मिलेंगे, बैक में नहीं मिलेंगे, आपको यहां नहीं मिलेंगे फ्रंट में, आपको बैक में नहीं मिलेंगे। पहली बात तो वो साइड में मिलेंगे और हड्डी के एकदम ऊपरी कोने पे होंगे या निचले कॉर्नर में होंगे। अब हम बात करते हैं कि डॉक्टर बोल ने बहुत सारे अलग अलग मेरिडियंस दिए। हम जानते हैं कि हमारी उंगली में यहां से जो मेरिडियन जाता है इसे तो हम बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन, जिसको हम ऑलरेडी जानते हैं। डॉक्टर बोल ने भी इसे लार्ज इंटेस्टाइन ही कहा। लेकिन ये साइड में तो हमारा कोई मेरिडियन होता नहीं है, तो डॉक्टर बोल ने इसका नाम दिया एनडी मेरिडियन। एनडी मेरिडियन का मतलब है नर्व डिजनरेशन मेरिडियन। इसके नाम से ही समझ में आता है कि मेरिडियन कहीं ना कहीं नर्व को बैलेंस करता होगा। बात सच है। तो नर्व डिजनरेशन मेरिडियन नर्व को बैलेंस करेगा, जॉइंट डिजनरेशन मेरिडियन जॉइंट प्रॉब्लम को ठीक करेगा। तो जैसा नाम वही काम करेगा। अब हम बात करते हैं, चलिए एक उदाहरण लेते हैं तो बात और क्लियर हो जाएगी। तो ये उदाहरण है, हम ले रहे हैं, बात कर रहे हैं सीएमपी की। जैसे हमने देखा है इतनी लंबी लिस्ट है, क्या अर्थ है आखिर इन सब का। तो चलिए एक पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। इस पॉइंट का नाम है सीएमपी। सीएमपी, सीएमपी का फुल फॉर्म है कंट्रोल मेजरमेंट पॉइंट। आखिरकार इसका अर्थ क्या है, क्या अर्थ है कंट्रोल मेजरमेंट पॉइंट का। तो चलिए समझते हैं। हर एक मेरिडियन में कई सारे बिंदु पाए जाते हैं। उस मेरिडियन में एक ऐसा बिंदु होता है जो लगभग बीच में होता है और पूरे मेरिडियन को बैलेंस करता है। उस पॉइंट को कहते हैं सीएमपी। जब हम टीसीएम की बात करते हैं, टीसीएम में भी यही कहानी होती है। टीसीएम में कोई भी मेरिडियन होगा, तो मेरिडियन में अगर वो 5 पॉइंट होते हैं मेरिडियन में, उनके नाम भी हैं। जैसे अगर आपने सुना हो जिंगबेल, यंग स्प्रिंग, ये पॉइंट्स के नाम होते हैं। सू स्ट्रीम, जिंग रिवर और हीसी। तो ऐसा कहा जाता है, ये तो पॉइंट्स के नाम है। कोई भी मेरिडियन आप उठा लीजिए। जैसे आपने स्प्लीन लिया, स्प्लीन 1, स्प्लीन 2, स्प्लीन 3, स्प्लीन 5 और स्प्लीन 9 उदाहरण के लिए लिया। तो जब हम टीसीएम की बात करते हैं उसमें कहा जाता है कि जो तीसरे नंबर का पॉइंट होता है जिसे हम सू स्ट्रीम पॉइंट कहते हैं, वो पूरे मेरिडियन को बैलेंस कर सकता है। इसके पास इतनी ताकत होती है। तो प्रत्येक मेरिडियन का जो तीसरे नंबर का पॉइंट होता है यानी सू स्ट्रीम पॉइंट होता है, वो पूरे मेरिडियन को बैलेंस कर सकता है। यानी एक पॉइंट लगाया पूरा मेरिडियन बैलेंस। ठीक उसी प्रकार से जब हम सीएमपी लगाते हैं तो पूरा का पूरा मेरिडियन बैलेंस हो जाता है। सीएमपी पहले के पार्ट को भी बैलेंस करता है, बाद के पार्ट को भी बैलेंस करता है। उदाहरण के लिए अगर नर्व डिजनरेशन मेरिडियन में आपने सीएमपी लगा दिया, तो नर्व डिजनरेशन के मेरिडियन में जैसे ही आपने सीएमपी लगाया तो नर्व का पेन चला जाएगा। चाहे वो साइटिका का नर्व हो, चाहे वो ट्राइजेमिनल का नर्व हो, चाहे वो हाथ से ग्लास छूट जाता है, नर्व में कमजोरी हो, नर्व की कोई भी बीमारी हो, उसके सीएमपी पॉइंट से ठीक होती है। ठीक इसी प्रकार से अगर आपने जॉइंट मेरिडियन का, जॉइंट मेरिडियन, जॉइंट का मतलब है जैसे घुटने का जॉइंट, जॉइंट डिजनरेशन मेरिडियन, या किसी भी पार्ट का जॉइंट, आपने किसी भी जॉइंट का पॉइंट लगा दिया तो कितनी गजब की बात है कि सिंगल पॉइंट से आप घुटना दर्द ठीक कर दोगे और मल्टीपल जॉइंट को आप ठीक कर पाओगे। यानी अगर आपने जॉइंट डिजनरेशन मेरिडियन का सीएमपी पॉइंट लगा दिया तो घुटने का दर्द ठीक हो जाएगा। ये गजब की बात है। तो हर एक मेरिडियन में, चाहे वो 12 रेगुलर मेरिडियन है जैसे कि लंग्स, लार्ज इंटेस्टाइन,
स्टमक, स्प्लीन, हार्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन, यूरिनरी ब्लैडर, किडनी, पेरिकार्डियम, ट्रिपल बॉर्मर, गॉल ब्लैडर, लिवर। इन मेरिडियन में भी सीएमपी पॉइंट बताया गया डॉक्टर बोल के माध्यम से। उन्होंने कहा आप ये लगाइए तो पूरा मेरिडियन बैलेंस हो जाएगा। लंग का सीएमपी लगाने से लंग बैलेंस होगा, लार्ज इंटेस्टाइन का सीएमपी लगाने से लार्ज इंटेस्टाइन बैलेंस होगा। प्रत्येक मेरिडियन का सीएमपी लगाइए, पैंक्रियाज का सीएमपी लगाइए तो पैंक्रियाज बैलेंस होगा, डायबिटीज में फायदा मिलेगा। अगर आप फैट डिजनरेशन मेरिडियन का सीएमपी लगाते हैं तो फैट कम होगा। इस तरह से गजब की बात कही गई डॉक्टर बोल के माध्यम से। अब चलिए हम एक उदाहरण लेते हैं नर्व डिजनरेशन मेरिडियन की और जॉइंट डिजनरेशन मेरिडियन का उदाहरण लेते हैं, क्योंकि नर्व डिजनरेशन मेरिडियन की पहले बात करते हैं। नर्व डिजनरेशन का क्या अर्थ है? नर्व का मतलब है, हम जानते हैं कि हमारा नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से चालू होता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से, और कई लोग इस बीमारी से ग्रस्त हैं, त्रस्त हैं, परेशान हैं। तो जब आपने कोई व्यक्ति को ब्रेन के नर्व्स में कोई प्रॉब्लम है, हो सकता है उसको एल्जाइमर्स हो, मेमोरी लॉस हो, या हो सकता है उसको मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो, पार्किंसन की बीमारी हो, यानी कोई भी बीमारी हो जो नर्व से कनेक्टेड है। हो सकता है कि उसको हाथों से में नमनेस हो, पैरों में नमनेस हो, जैसे डायबिटीज वालों को पैर के तलवों में नमनेस हो जाती है, वो भी नर्व की बीमारी है। तो नर्व की कोई भी बीमारी होगी तो आप एनडी मेरिडियन को चुनेंगे, नर्व डिजनरेशन मेरिडियन को चुनेंगे और उससे नर्व की बीमारी में फायदा मिलेगा। तो चलिए हम सीएमपी पॉइंट की बात करते हैं। हम जानते हैं कि हमारे हाथों में 3 जॉइंट्स होते हैं। हमारे हाथों में कितने जॉइंट्स होते हैं? हमारे हाथों में 3 जॉइंट्स होते हैं हमारी उंगलियों में। तो चलिए एक बार मैं आप यहां पर जॉइंट बना देता हूं। सो लुक इट हियर। तो उदाहरण के लिए हमने ये 3 जॉइंट्स का निर्माण किया है, 3 जॉइंट्स बनाए हैं। 1 2 3। तो प्रत्येक फिंगर में 3 जॉइंट्स पाए जाते हैं, वो हम जानते हैं। ठीक है जी। तो चलिए नीचे वाला जॉइंट थोड़ा नीचे बना। ओके। तो ऊपर का जॉइंट कहलाता है हेट्रो जॉइंट, नीचे का जॉइंट कहलाता है होमो जॉइंट, और बीच का कहलाता है न्यूट्रो। न्यूट्रो का मतलब है जो सबको बैलेंस करे, जो सबका कॉम्बिनेशन, ऊपर का भी नीचे का भी। या ऊपर का जॉइंट कहलाता है वाता जॉइंट, बीच का पित्ता जॉइंट और नीचे का कफा जॉइंट। इसमें पित्त बीच का होता है, यानी बीच का जो जॉइंट होता है उसके अंदर ऊपर के भी गुण होते हैं, नीचे के भी गुण होते हैं, और बीच में आप ट्रीटमेंट देकर ऊपर को भी बैलेंस कर सकते हैं, नीचे को भी बैलेंस कर सकते हैं। यही कारण है कि हमारे बीच के जॉइंट पर ही सीएमपी पॉइंट पाए जाते हैं। सीएमपी पॉइंट, तो सारे के सारे हमारे सीएमपी पॉइंट मुख्य रूप से हमें न्यूट्रो जॉइंट पर मिलते हैं, अपनी उंगली के बीच वाले जॉइंट्स पर मिलते हैं। तो अगर मैं इस उंगली की बात करूं तो सारे के सारे पॉइंट्स मुझे, और हम जानते हैं कि डॉक्टर बोल ने कहा है कि जो पॉइंट होंगे वो हड्डी के बॉर्डर पर होंगे। हड्डी के बॉर्डर, जैसे ये हड्डी है तो पॉइंट तो यही मिलेगा साइड में। तो जब हम फिंगर की बात करते हैं तो डॉक्टर बोल के पॉइंट हमें ये साइड में मिलते हैं, यानी इस उंगली के ऊपर मिलते हैं। ये सारे सीएमपी पॉइंट्स हैं। चलिए एक अगली इमेज में मैं आपको दिखाता हूं, इसमें देखते हैं। चलिए, तो जितने भी पॉइंट्स मिलेंगे हमें, जिन्हें हम सीएमपी पॉइंट कहते हैं, और सीएमपी पॉइंट गजब के इसलिए हैं कि वो सारे के सारे मेरिडियन को बैलेंस कर सकते हैं। तो जब हम सीएमपी पॉइंट को देखें और अगर हम उसको ट्रीटमेंट दें, तो उदाहरण के लिए हम बात कर रहे हैं अभी नर्व डिजनरेशन मेरिडियन की। तो हमारा इस तरफ तो लार्ज जनरेशन मेरिडियन होता है, जिसे हम ऑलरेडी जानते हैं, ये हमारा लार्ज जनरेशन मेरिडियन। अभी इसकी बात छोड़ देते हैं। अब दूसरी ओर जो हमारा मेरिडियन है, इसको कहते हैं नर्व डिजनरेशन मेरिडियन, जो नर्व की बीमारी ठीक करेगा। ये ऊपर का जॉइंट है, ये बीच का जॉइंट है और नीचे का जॉइंट है। अब बीच का जॉइंट के ठीक पहले हड्डी के बॉर्डर पर ये 2 पॉइंट होते हैं, जिन्हें कहते हैं हम सीएमपी पॉइंट। इधर वाला सीएमपी एलआई का होगा, इधर वाला सीएमपी नर्व डिजनरेशन का होगा। इसी प्रकार से हर एक मेरिडियन के ये सीएमपी पॉइंट उस रिस्पेक्टिव मेरिडियन के होंगे जो मेरिडियन वहां से गुजरता है, और ये सीएमपी पॉइंट के पास वो क्षमता है
कि पूरे के पूरे मेरिडियन को बैलेंस कर दे। 1% ये पॉइंट ऊपर नीचे होते हैं, 99% ये पॉइंट सिर्फ इसी तरह से मिलते हैं। तो इस तरह से जब आपको किसी भी मेरिडियन को बैलेंस करना हो, उदाहरण के लिए आपको लॉर्ज इंटेस्टाइन को बैलेंस करना हो तो आप उसका सीएमपी पॉइंट ले लीजिए, आपको नर्व को बैलेंस करना हो तो नर्व का सीएमपी पॉइंट ले लीजिए। अब मेरी फिंगर को देखिए, तो हम कैसे ट्रीटमेंट प्लान करते हैं? ट्रीटमेंट प्लान करना बड़ा ही आसान है। किसी ने कहा कि नर्व की प्रॉब्लम है, तो आप जाओगे नर्व डिजनरेशन मेरिडियन पर। डॉक्टर बोल के पॉइंट ना तो आगे होते हैं ना पीछे, वो साइड में होते हैं। इधर का पॉइंट इधर साइड में होगा और लार्ज इंटेस्टाइन का पॉइंट भी साइड में होगा, वो हड्डी के बॉर्डर पर होंगे। तो हमने कहा ये ऊपर का जॉइंट, ये बीच का जॉइंट और ये नीचे का जॉइंट, तो चलिए बीच के जॉइंट की बात करते हैं। अब हमारा जो बिंदु होगा वो कहाँ होगा? हमारा बिंदु मिलेगा हमें, नर्व डिजनरेशन पॉइंट हमें मिलेगा, ये हमारा हुआ सीएमपी पॉइंट ऑफ नर्व डिजनरेशन, राइट। अगर मैं बात करूं लार्ज इंटेस्टाइन की, तो लार्ज इंटेस्टाइन का सीएमपी पॉइंट इस तरफ मिल जाएगा हड्डी के साइड में बॉर्डर पर। लेकिन मुझे तो बैलेंस करना है नर्व को, तो पहला ऑप्शन ये है कि मैं इलेक्ट्रिक डिवाइस लूंगा और पेशेंट को बोलूंगा ये अपने एक हाथ में होल्ड कर ले और इस डिवाइस को यहाँ ट्रीटमेंट करूंगा। जितना रिकमेंडेड ट्रीटमेंट होगा उतना मैं करूंगा, ट्रीटमेंट ओवर। इतना करने मात्र से उसकी नर्व की बीमारियां ठीक होना चालू हो जाएंगी। और हम जानते हैं कि हमारे शरीर में नर्व का जाल है, नर्व की बड़ी बड़ी बीमारी है। इतना करने मात्र से, और ये इतना कम करंट है कि पेशेंट बोलेगा मुझे कुछ फील ही नहीं हुआ, लेकिन तब भी उसे रिजल्ट फील होगा। दूसरा, अगर आपने सोचा कि नहीं आपको दानों से ट्रीटमेंट करना है, सीड से लगाना है, तो आप ये मेथी के दाने ले सकते हैं, आप ये पेपर टैप ले सकते हैं। और पेपर टैप आपने लिया और मेथी के दाने लिए, या आपने स्टार मैग्नेट ले लिया और आप जब ये लगा दोगे यहाँ, जैसे ये मेथी का दाना है, इसको ये चिपका दिया और आपने अगर ये भी किया, तो आप पाएंगे कि धीरे धीरे करके उसकी नर्व बैलेंस होना चालू हो जाएंगी और नर्व को न्यूट्रिशन मिलना चालू हो जाएगा। हम जानते हैं कि डायबिटीज वालों को पैरों के तलबे में नमनेस आ जाती है नर्व के कारण, और बहुत सारी नर्व की प्रॉब्लम होती है। ब्रेन की कितनी सारी नर्व की प्रॉब्लम्स होती हैं। कई बार लोगों को पैरालिसिस होता है, तो आधा बॉडी में पैरालिसिस बनी रहती है लंबे समय तक, वो भी एक तरह की नर्व का मोटर फंक्शन डिस्टर्ब हो गया। तो हम इस पॉइंट की मदद से ठीक कर सकते हैं, ये है सीएमपी पॉइंट। ठीक इसी प्रकार से एक उदाहरण और लेते हैं, जिसे हम कहते हैं, अब हमें मान लो ठीक करना है जॉइंट्स को। तो जॉइंट को ठीक करने के लिए अब हमें पैर में जाना होगा। तो पहले मैं आपको पैर का पॉइंट दिखा देता हूं, फिर मैं आपको पॉइंट पैर की मैं उसकी लोकेशन दिखाऊंगा। सो लेट्स सी दिस। तो आजकल हम जानते हैं कि कितने लोग जॉइंट की तकलीफ से परेशान हैं। घुटनों का दर्द तो बड़ा ही कॉमन है। तो क्या हमारे शरीर में कोई ऐसा बिंदु है जो इस प्रॉब्लम को बिना ज्यादा तकलीफ दिए ठीक कर सकता है? तो इसका उत्तर है जी हाँ, बिल्कुल। तो अब हम बात करते हैं, चलिए हम इसमें भी एक उदाहरण के रूप में हम जॉइंट मेरिडियन ले लेते हैं, क्योंकि जॉइंट के नाम से हम सभी परिचित हैं। तो हम जानते हैं कि इस तरफ तो हमारा जो मेरिडियन आता है, इस मेरिडियन को हम स्टमक मेरिडियन कहते हैं। इसका नाम तो स्टमक मेरिडियन है, लेकिन ये दूसरी जगह तो खाली है। तो जो तो खाली जगह है भाई डॉक्टर बोल ने भर डाली, इनको इन्होंने नाम दिया जेडी मेरिडियन। जेडी का मतलब है जॉइंट डिजनरेशन मेरिडियन। और इसमें 3 जॉइंट है, ये ऊपर का जॉइंट, ये बीच का जॉइंट, ये नीचे का जॉइंट। तो चलिए हम बीच के जॉइंट में गए और फिर वही बात, बीच के जॉइंट में एक पॉइंट इधर होगा, एक पॉइंट इधर होगा। ये वाला पॉइंट स्टमक का सीएमपी पॉइंट है और ये वाला हमारा जॉइंट मेरिडियन का सीएमपी पॉइंट है। आपने जैसे ही इसको स्टिमुलेट किया, जॉइंट का दर्द जाने लगेगा, घुटनों का दर्द जाने लगेगा। तो इतना समझिए कितना गजब का ट्रीटमेंट है भाई। और हमने तो देखा है कि कभी कभी कोई कोई जो लोग एक्यूप्रेशर की प्रैक्टिस करते हैं, एक बार दबा देते हैं पॉइंट और व्यक्ति का घुटने का दर्द ठीक हो जाता है। लेकिन हम हमेशा मिरेकल की उम्मीद नहीं करते। कई बार हम सीएमपी के पॉइंट से पेशेंट को ठीक कर लेते हैं, कई बार हमको दूसरे पॉइंट भी लगाने पड़ते। अगर सीएमपी से सारे पॉइंट ठीक हो जाते तो डॉक्टर बोल को क्या पड़ी थी आरपी और इतने सारे पॉइंट देने की? कहीं ना कहीं उनका भी कोई तो इंपॉर्टेंस होगा। तो कई बार क्या होता है कि हमारे पेशेंट को सिंगल पॉइंट से फायदा मिल जाता है, लेकिन कई बार उसे पार्शियल बेनिफिट मिलता है, तो हमें दूसरे पॉइंट पर जाना होता है। तो चलिए एक बार हम इसका डेमो देखते हैं कि हम कैसे स्टिमुलेट करेंगे अपने अगले बिंदु को, जिसको हम कहते हैं
ज्वाइंट डिजनरेशन। तो लुक एट माय फीट, क्या मेरा पैर दिख रहा है आपको? तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूं कि ये हमारा इंडेक्स टो है। और इंडेक्स टो में अगर मैं बात करूं, इस तरफ के मेरिडियन की मैंने बात की, ये जो मेरिडियन है इसे हम कहते हैं ज्वाइंट डिजनरेशन मेरिडियन। अब इसका मिडिल ज्वाइंट का है, इसका मिडिल ज्वाइंट ये रहा। मिडिल ज्वाइंट का ये पॉइंट है जिसे हम कहते हैं सीएमपी पॉइंट। सीएमपी पॉइंट ऑफ द, इसे हम कहते हैं सीएमपी पॉइंट किसका? सीएमपी पॉइंट है ये हमारे ज्वाइंट का। तो हमने ये प्रॉप को रखा यहाँ और थोड़ी देर स्टिमुलेट किया, दर्द गायब हो जाएगा घुटने का या सभी प्रकार के ज्वाइंट का नहीं होगा। हमें और पॉइंट जोड़ने होंगे। जब हम प्रोटोकॉल की बात करेंगे तो हमारे प्रोटोकॉल में 3-4 पॉइंट होंगे, एक पॉइंट ये होगा। अब आपने कहा नहीं हमें तो सीड से ट्रीटमेंट करना है, ठीक है जी, पेपर टैब ले लीजिए, इसमें स्टार मैग्नेट लगा दीजिए या फिर मेथी का दाना लगा दीजिए। दर्द ज्यादा हो तो आप बियोल मैग्नेट से सेडेट भी कर सकते हैं। और आपने यहां पर लगा दिया और इसको थोड़ा सा दबा के पंप करके छोड़ दिया। अगर आप ये कुछ ना करना चाहें तो एक्यूप्रेशर की प्रॉब लेके इसे दबा सकते हैं। पेशेंट चीखेगा, इतना दर्द होगा उसको, लेकिन उसका दर्द जा सकता है सिंगल पॉइंट से। मेरे पास कई पेशेंट आए, डॉक्टर उसने बोला कि डॉक्टर साहब यहाँ एक एक्यूप्रेशर करते उन्होंने पैर में एक पॉइंट दबाया, उस दिन से घुटने का दर्द गायब। अब हम परेशान, भैया हम तो इतनी मेहनत किए जा रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि घुटने में कमर से नर्व आती है, घुटने के अंदर से जाती है, इसलिए घुटने का दर्द हो रहा है। उसने एक पॉइंट दबा के घुटने का दर्द ठीक कर दिया। फिर मैंने खोज की कि भैया कौन सा पॉइंट है ये। तो मैंने पाया कि कुछ लोगों ने जाने अनजाने ट्रेडिशनली ये सीएमपी पॉइंट सीख लिया है। एक पॉइंट दबा के पेशेंट को खड़ा कर देते हैं, दबा के उंगलियों से दबाते हैं ऐसे से। पहले वो पूरे अंगूठे की मसाज करते हैं, पूरे टो की, सारे टोस की मसाज करते हैं, ओके। फिर वो क्या करते हैं कि पूरे जॉइंट मेरिडियन की मसाज करते हैं और लास्ट में वो पॉइंट दबा देते हैं। पेशेंट एकदम से खड़ा हो जाता है, चलना फिरना चालू कर देता है, मिरेकल हो जाता है। तो अब आप समझिए कि एक पॉइंट से इतना कमाल। तो जॉइंट डिजनरेशन मेरिडियन बहुत गजब का है। डॉक्टर बोल ने कितना शानदार सिस्टम दिया, मतलब मैं देखता हूं तो कितना गजब का सिस्टम दिया है कि आप कोलेस्ट्रॉल को ठीक कर लो आराम से, आप डायबिटीज का इलाज कर पाओ पैंक्रियाज मेरिडियन से, आप ज्वाइंट का इलाज कर पाओ, आप नर्व का इलाज कर पाओ। इतना शानदार सिस्टम और इतना सिस्टमेटिक सिस्टम दिया है और सबके फिक्स प्रोटोकॉल दिए हैं कि ज्यादा सोचना भी ना पड़े। भाई ज्वाइंट डिजनरेशन की प्रॉब्लम है सीएमपी लगा दो, डायबिटीज की प्रॉब्लम है 4 पॉइंट लगा दो। इस तरह से मेरेडी ये सिस्टम काम करता है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा और हम इसके बारे में बहुत कुछ बताएंगे, आपको डिवाइसेस का भी इंट्रोडक्शन देंगे। जो इलेक्ट्रिक डिवाइस मार्केट में अवेलेबल है वो 800 रुपए में भी आती है, हजारों में भी आती है, लाखों में भी आती है और आप अपने पॉकेट के अनुसार खरीद सकते हैं। रिजल्ट आप बिना खरीदे भी कर सकते हैं, सिर्फ पॉइंट दबाकर। रिजल्ट आप स्टार मैग्नेट लगा के भी कर सकते हैं। कभी पेशेंट से ज्यादा धन कमाना हो तो फिर मशीनें दिखानी पड़ती हैं, है ना, फिर थोड़ा मशीन मशीन का तामझाम दिखाओ तो पेशेंट मोटी रकम देगा आपको, है ना। आपने एक पॉइंट दबाया और पेशेंट खड़ा हो गया, फिर आपने बोला निकालो 1000 रुपए, पेशेंट बोलेगा 5 मिनट के 1000 रुपए, है ना। लेकिन आपने उसके ट्रीटमेंट दिया, थोड़ा मशीन मशीन दिखाई और ट्रीटमेंट दिया तो पेशेंट आपको थोड़ा, तो मशीनों की जरूरत इसलिए भी पड़ती है, नहीं तो पेशेंट तो सिर्फ मेथी के दाने या स्टार मैग्नेट से भी ठीक हो जाते हैं, ठीक। तो चलिए आज की क्लास को यहाँ पर समाप्त करते हैं। अब हम मिलेंगे कल। 3 दिन हमारी क्लास सबके लिए ओपन है, आप सभी लोगों का स्वागत है। आप 3 दिन क्लास ज्वाइन करिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। उसके बाद जिनको पूरा डिटेल में जाना है वो इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और हम इस कोर्स में बहुत डिटेल में अध्ययन करेंगे इन चीज़ों का। थैंक यू सो मच। आज की क्लास को यहाँ पर समाप्त। थैंक यू।